Good morning students, welcome back. Now time for chapter 6, The Royal Race. एक रॉयल रेस हुई थी, उसके बारे में ये चैप्टर है. देखिए, किंग अंगद सिंह रूल ओवर अ स्मॉल किंगडम. देखिए, किंग अंगद सिंह था, वो एक छोटे से राज्य पर राज करता था. हिज ओनली डॉटर संगीता वॉज वेरी ब्यूटीफुल. उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसका नाम था संगीता. शी वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस. वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और जेनरस थी, दयालु थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी. Beside these qualities, she was a great athlete. इन क्वालिटीज़ के अलावा वो एक बहुत ही अच्छी एथलीट थी. Nobody could beat her in a race. और कोई भी उसे रेस में नहीं हरा सकता था. The king was proud of her daughter. और किंग को अपनी डॉटर पर बहुत ज़्यादा प्राउड था. Time passed by and she grew into a very beautiful maiden. टाइम गुजरता गया एंड वो एक बहुत ही खूबसूरत मेडन के बहुत ही खूबसूरत वुमेन के रूप में वो ग्रो हुई थी. नाउ द किंग एंड द क्वीन बिगेन टू थिंक ऑफ हर मैरिज. और अब उसके जो किंग और क्वीन थे वो उसकी शादी के बारे में सोचने लग गए थे. अंगद सिंह डिसाइडेड टू मैरी हिज डॉटर टू द प्रिंस हु वुड बीट हर इन ए रेस. किंग ने डिसाइड किया था कि वो अपनी बेटी की शादी उस प्रिंस से करेगा जो उसे रेस में हरा देगा. वन डे द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू मेक एन अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन एवरीबडी अबाउट हिज कंडीशन. कि एक दिन किंग ने अपने मिनिस्टर से कहा कि वो एक अनाउंसमेंट करें कि और उसमें उनकी जो कंडीशन है उसके बारे में भी बताएं. कंडीशन क्या थी उनकी कि जो भी उन्हें के प्रिंसेस को हरा देगा रेस में वो उसकी शादी उस प्रिंसेस से करा देंगे. द न्यूज़ स्प्रेड फार एंड वाइड. मैनी प्रिंसेस कम टू विन हर हैंड. इनकी बहुत ही तेज़ी से जो न्यूज़ थी वो चारों ओर फैल गई और कई प्रिंस जो थे वहाँ पर आए थे वो उसका हाथ मांगने के लिए. However, none could beat her in the race and therefore went back disappointed. अब क्या हुआ, लेकिन कोई भी उसको नहीं हरा पाया रेस में, इसलिए वो सब डिसअपॉइंटेड हो गए, वापस चले गए. वन डे द यंग एंड हैंडसम प्रिंसेस ऑफ द नीबरिंग किंगडम केम टू द कैपिटल ऑफ किंग अंगद सिंह. एक दिन एक यंग और हैंडसम प्रिंसेस पासी के किंगडम से उसके राज्य में आया, किंग अंगद के राज्य में. ही हैड ऑल्सो हियर द कंडीशन ऑफ द किंग अबाउट हिज डॉटर्स मैरिज. और उसने भी उसकी बेटी की शादी करने की जो कंडीशन थी उसके बारे में सुन रखा था. द प्रिंसेस वेंट टू द किंग्स कोर्ट एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू मैरी संगीता. प्रिंस जो किंग के कोर्ट में गया उसने बताया कि वो उसकी बेटी संगीता से शादी करना चाहता है. द किंग लाइक द यंग प्रिंस but told him that it would be possible only if the prince would beat his daughter in the race. उसने किंग को वो जो प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन उसने कहा कि मेरी बेटी से शादी करने की एक शर्त है जिसमें आपको जीतना होगा. द प्रिंस एग्रीड एंड ए डेट वॉज फिक्स्ड फॉर द कॉम्पिटिशन. प्रिंस एग्री हो गया और डेट फिक्स हो गई कॉम्पिटिशन के लिए. The prince was a great devote of Lord Shiva. Early in the morning of the race, he went to the ancient temple of Lord Shiva, worshipped with great devotion and begged for his blessings. इनकी जो प्रिंस था वो शिवा का भक्त था और वो सुबह जिस दिन रेस थी उसकी सुबह में एक पुराने प्राचीन टेम्पल में गया था लॉर्ड शिवा के. वहाँ पे उसने पूजा की थी और उसने का चाहता कि ब्लेसिंग लेना चाह रहा था कि वो ही इस रेस में जीते. लॉर्ड शिवा मच प्लीज्ड विद हिज डिवोशन. ही अपीयर्ड बिफोर द प्रिंस एंड ब्लेस्ड हिम फॉर हिज विक्ट्री. लॉर्ड शिवा जो है उसकी बातों से बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए थे और वो उसके सामने आ गए थे और उन्होंने उसे ब्लेस किया था कि वही जीतेगा. देन ही गेव 3 big pearls to the prince and said,
उन्होंने क्या कहा, लॉर्ड शिवा ने 3 बिग पियर्स दिए थे प्रिंस के लिए और कहा था, प्रिंसेस संगीता इज मच फॉन्ड ऑफ पियर्स। प्रिंसेस संगीता को पियर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। कीप दिस पियर्स एंड व्हेन शी रन पास्ट यू थ्रो वन ऑफ दिस पियर ऑन हर वे। तुम इन्हें अपने पास रखो और जब वो तुम्हें देखे कि वो तुमसे आगे जा रही है, तुम एक पियर वहाँ पर फेंक देना। देन शी स्टॉप टू पिक अप द पियर एंड यू एट वन रन फास्ट एंड ओवरटेक हर। और जिस वक्त वो उस पियर को उठाने के लिए रुकेगी, तुम तेज़ी से भागना और उससे आगे निकल जाना। ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन a large crowd gathered to the witness द रेस। जिस दिन कंपटीशन था उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड था, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आए थे ताकि वो उस रेस के गवाह बन सकें। एज सुन एज द रेस स्टार्टेड, और बहुत जल्दी रेस स्टार्ट हो गई। प्रिंस संगीता गॉट अहेड ऑफ द प्रिंस। प्रिंसेस संगीता जो थी वो प्रिंस के आगे चली गई। द प्रिंस एट वंस थ्रू वन ऑफ द पियर्स ऑन हर वे एंड ही हिमसेल्फ कंटिन्यूड हिज रेस। क्या उसने वही किया जैसा लॉर्ड शिवा ने कहा था, उसने एक पियर फेंका और खुद अपनी रेस कंटिन्यू रखी। द प्रिंसेस वाज एस्टोनिश्ड एट द ब्यूटी एंड साइज ऑफ पियर। जब प्रिंसेस ने उस पियर की साइज, उसकी ब्यूटी देखी तो सरप्राइज हो गई। एज शी स्टॉप टू पिक इट अप द यंग प्रिंस गॉट हिम टू रन पास्ट हर। और वो उस पियर को उठाने के लिए रुक गई और जो प्रिंस था वो आगे निकल गया। बट द प्रिंसेस वॉज ए वेरी फास्ट रनर। लेकिन जो प्रिंसेस थी बहुत फास्ट रनर थी। शी ओवरटेक एंड अहेड ऑफ हिम, उसने उसे ओवरटेक कर लिया और उसके आगे चली गई। दिस टाइम द प्रिंस थ्रू द सेकेंड पियर ऑन हर वे। अगेन शी स्टॉप टू पिक अप द पियर एंड प्रिंस अगेन वेंट पास्ट अवे। इनकी प्रिंस ने क्या करा, जब वो उसने देखा कि राजकुमारी मुझसे आगे फिर से निकल गई है, तो उसने दूसरा पियर फेंका और क्या करा कि खुद ने अपनी जो रेस थी उसे कंटिन्यू रखी और आगे चला गया। बट दिस टाइम संगीता रन फास्टर देन बिफोर एंड सून कम जस्ट बिफोर द प्रिंस। लेकिन इस टाइम भी संगीता ने बहुत स्पीड से वो भागी थी और उसके आगे पहुंच गई थी। संगीता थॉट दैट शी कुड विन द रेस इवन आफ्टर पिकिंग अप पियर। संगीता सोच रही थी कि वो उसके साथ उसके उठाने के बाद भी रेस जीत सकती है। वन शी वंस अगेन स्टॉप टू पिक अप द पियर। But this time Sangeeta ran faster than the before and soon just before the prince the target was quite near. The prince threw the last spear in the way of her and continued running ever even without looking back. यानी कि तीसरी बार भी क्या हुआ, जब वो दूसरी बार भी प्रिंसेस आगे चली गई, टारगेट एकदम सामने था, तो उसने क्या करा, प्रिंस ने तीसरा पियर फेंका और खुद तेजी से अपनी जो रेस थी उसे कंटिन्यू रखा। संगीता थॉट दैट शी कुड विन द रेस इवन आफ्टर पिकिंग द पियर, सो शी वंस अगेन स्टॉप टू पिक अप द पियर, बट दिस टाइम प्रूव टू बी रॉन्ग एंड द प्रिंसेस रीच द विक्ट्री स्पॉट बिफोर हर। तो लास्ट में क्या हुआ, उसने जब तीसरा पियर हुआ, उसने प्रिंसेस ने सोचा जब अब तक मैं ये पियर उठाकर भी इसके आगे भाग रही थी, तो अभी भी मैं इस पियर को उठा करके जीत सकती हूँ। तो उसने वो पियर उठाने के लिए रुक गई और क्या हुआ कि इस टाइम पे वो रॉन्ग प्रूफ हो गई, क्योंकि 2 बार तो वो जीत आगे निकल गई थी पियर उठाने के बाद भी, लेकिन थर्ड टाइम वो आगे नहीं निकल पाई और प्रिंस स्पॉट पर पहले पहुंच गया। एवरीबडी वॉज हैप्पी एट द आउटकम, दे क्लैप्ड विद जॉय एंड चीयर्ड यंग प्रिंस। संगीता वॉज हैप्पीली मैरिड टू द वाइस एंड हैंडसम प्रिंस। और सब लोगों ने देखा कि प्रिंस जीत चुका है, सब ने बहुत चीयर अप किया, बहुत क्लैपिंग की और उसके बाद संगीता ने उस प्रिंस से शादी कर ली, जो कि और वो प्रिंस बहुत ही वाइज और हैंडसम था। यह चैप्टर इज कंप्लीट।